सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हंगरी ऑपरेटर क्या होता है और कैसे एक रोटेटिंग फ्रेम में जो कोई वेक्टर है उसके टाइम के साथ चेंज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग हंगरी ऑपरेटर। तो ये हमारा हंगरी ऑपरेटर था, डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस। ओके, तो यहाँ पर डी बाई डी टी जो है ये डिनोट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेक्टर इन द इनर्शियल फ्रेम और डी डैश बाई डी टी जो है वो डिनोट कर रहा है रेट ऑफ चेंज एज सीन फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। बेसिकली ये जो पोर्शन है ये लीनियर चेंज को दिखा रहा है, हाँ। और जो तीसरा पार्ट है वो है ओमेगा क्रॉस। तो ये वाला जो पोर्शन है ये डिनोट कर रहा है कि जो रोटेटिंग फ्रेम है उसके मोशन के कारण ओके जो हमें एक्स्ट्रा चेंज होता है। मैं इस तरह से बोलूँगा कि ये ओमेगा क्रॉस जो है ये डिनोट कर रहा है चेंज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द फ्रेम। यहाँ पर जो ओमेगा है, गौर करने वाली बात है, ये ओमेगा जो है दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम with respect to the inertial frame। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी क्या है, इनर्शियल फ्रेम में है, और राइट हैंड साइड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी नॉन इनर्शियल फ्रेम से रिलेटेड है। ओके, तो अगर हम ये हंगरी ऑपरेटर जो है डी बाई डी टी इसको ऑपरेट करते हैं, सपोज करो कि डी बाई डी टी वी आर अप्लाइंग ऑन आर, तो वी विल गेट डी डैश्ड बाई डी टी ऑन आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो यहाँ पर जो डी आर बाई डी टी है लेफ्ट हैंड साइड में ये है वेलोसिटी एज सीन इन द इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, कि इनर्शियल फ्रेम में आर कैसे चेंज हो रहा है। और यहाँ जो डी डैश आर बाई डी टी है ये है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे वी डैश से। वी डैश इज इक्वल टू डी डैश आर बाई डी, और ये है तुम्हारा कि वेलोसिटी इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, और तीसरा जो टर्म है ओमेगा क्रॉस आर ये है एडिशनल टर्म ड्यू टू रोटेशन, ठीक है, ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अब जो है हम लोग लिखेंगे इसको कि डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज डी आर बाई डी टी के बदले में वी लिखेंगे इज इक्वल टू डी डैश आर बाई डी टी के बदले में वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। इसी पर वेक्टर आर पर जब हम लोगों ने अप्लाई किया हंगरी ऑपरेटर तो हमें ये रिलेशन मिला। अब क्या करना है कि
हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए, कोरियोलिस एक्सेलरेशन। तो क्या करेंगे कि हंगरी ऑपरेटर को अब v पर अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, d by dt acting on v gives d dash by dt acting on v प्लस ओमेगा क्रॉस v। अब क्या करना है, v का वैल्यू तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ये वाला, ओके। तो इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। v इक्वल टू इतना है, तो ये हमें अब यूज करना है। दिस इज इक्वल टू डी डैश बाई डी टी, v के बदले में v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r प्लस ओमेगा क्रॉस v के बदले में v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। तो अब जो है वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। डी डैश बाई डी टी ऑफ वी डैश क्या हो जाएगा, डी बाई डैश बाई डी टी ऑफ वी डैश प्लस पहले टर्म में डी डैश बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं डी डैश वी बाई डी टी डैश, डी डैश बाई डी टी ऑफ वी डैश प्लस डी डैश बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस डी डैश बाई डी टी ऑफ आर प्लस ओमेगा क्रॉस v plus here we need to add omega cross v dash and then we have omega cross r. Now what we will do is we will write dv by dt, here is the dv by dt, right, that we will write as acceleration in the inertial frame is equal to d dash by dt of v dash, which is acceleration in the non-inertial frame, plus d dash by dt of omega, okay, cross r plus omega cross this d dash r by dt is nothing but v dash plus again omega cross v dash. So we have here omega cross v dash and plus we have omega cross r. Now we will see that if we operate Hungry operator on omega, we will get d dash by dt of omega plus omega cross omega. So this will give us again you see that omega cross omega is nothing but 0. So this will be equal to d dash by dt of omega. So rate of change of omega in inertial frame is equal to rate of change of omega in non-inertial frame. So we will include this here. So we will get finally a is equal to a dash plus d omega by dt cross r plus twice omega cross v dash, this omega cross v dash and this omega cross v dash I have clubbed together, and plus we have omega cross r, okay. So this we can write as a is equal to a dash plus ac plus at, where ac is equal to twice omega cross v dash
and AT is equal to d omega by dt cross r, and then we have plus omega cross r. Now here this AC is nothing but Coriolis acceleration, okay, and this AT is nothing but transport acceleration, okay, or transport term, and this is Coriolis. This one is Coriolis term, this one is transport term. Notice that the Coriolis term is because of the you can say that because of the linear velocity of the object, okay, linear velocity in the non-inertial frame, while this transport term is purely because of rotation of the frame of reference, okay. Even if there is no velocity, suppose that the velocity of the object in the non-inertial frame is 0, even in that case this transport acceleration will be there, but Coriolis acceleration will be 0 when the object is not moving in the non-inertial frame, okay. Further this omega cross r term, this is called centripetal acceleration. So now if a force F is equal to ma is acting on the object, that means the force is such that it produces an acceleration a in the inertial frame, okay, on the force is such that it produces an acceleration a in the inertial frame, then the equation of motion in the inertial frame is simply F is equal to ma, but the equation of motion in the non-inertial frame becomes F is equal to m into a dashed plus AC plus AT, okay. Now this can be written further as F minus m AC minus m AT is equal to m a dashed. So this is the equation of motion in the non-inertial frame, okay, non-inertial frame. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये टर्म है और ये टर्म है, ये दोनों क्या है, स्यूडो फोर्सेज हैं, स्यूडो फोर्स। तो इसमें से ये जो माइनस एम ए सी इज इक्वल टू माइनस एम इंटू 2 ओमेगा क्रॉस वी डैट वाला टर्म है, ये है तुम्हारा एफ सी, दैट इज कोरियोलिस फोर्स। और ये जो ट्रांसपोर्ट वाला टर्म है माइनस एम ए टी, इसमें दो टर्म है। पहला जो टर्म है वो है तुम्हारा डी ओमेगा बाई डी टी वाला, सो माइनस एम इंटू डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर, माइनस एम इंटू डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर। और दूसरा टर्म है माइनस एम इंटू ओमेगा क्रॉस आर, माइनस एम इंटू ओमेगा क्रॉस आर। तो ये जो दूसरा टर्म है ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। गौर करना कि पहले बार भी इसको क्या बोला था हम लोगों ने, सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। और अभी जो बोल रहे हैं वो सेंट्रीफ्यूगल बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए कि अभी जो ये है ये स्यूडो फोर्स की तरह हम लोगों ने अप्लाई किया है, तो इसलिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और जब इनर्शियल फ्रेम में रहते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो फाइनली हमारे पास वो एक्सप्रेशंस आ गए हैं जो हमें चाहिए थे। पहला क्या है, कोरियोलिस फोर्स एफ सी इज इक्वल टू माइनस एम ए सी इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ एम
ओमेगा क्रॉस वी डैश, और दूसरा है एफ टी। ओके, ट्रांसपोर्ट फोर्स वो क्या है, माइनस एम ए टी, और वो है माइनस एम डी ओमेगा बाय डी टी क्रॉस आर, प्लस नहीं माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर, और यहाँ से हमें मिलेगा कि ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए सी माइनस ए टी। तो ये हमारा डिस्कशन पूरा हो गया इसके ऊपर में, और हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।